Next heading, Poisson's ratio. Poisson ratio. So, what is Poisson ratio? When we apply force on a rod, ठीक है, ठीक rod, then its length increases when we apply force on the rod in the direction of length. ठीक है, पहले टू लेंथ हम इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो जब आप इसमें फोर्स अप्लाई करिएगा इन आउटवर्ड डायरेक्शन, जैसे आपकी रॉड है तो रॉड पर आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है ना, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या होने बताइए, बढ़ जाएगी। इनिशियल लेंथ क्या है, कैपिटल लेंथ, ठीक है। अब इस लेंथ के नाम हम जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी लेंथ क्या हो जाएगी, मतलब इस लेंथ से ये लेंथ गेन कर ले रहा है ना, तो इसकी लेंथ बढ़ गई और डायमीटर क्या होगा, मतलब डायमीटर कम हो गया, क्योंकि जब इसको खींचेगा तो थिकनेस कम होगी ना और लेंथ बढ़ जाएगी, थिकनेस कम होने में डायमीटर कम हो गया, ठीक है। तो जब किसी बॉडी में चेंज होता है तो इस चेंज को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेन, है ना, ठीक है। जब रॉड को हम खींच रहे हैं तो इसकी लेंथ बढ़ गई, एट द सेम मोमेंट इट ब्रेक डिक्रीज, डायमीटर डिक्रीज, है ना, ठीक है। तो जो चेंज है वो चेंज क्या कहलाता है, स्ट्रेन। यहाँ पर टू टाइप चेंज हो रहा है, एक तो इसकी लेंथ बढ़ रही है, इसकी लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, और ये क्या हो रहा है, इसका डायमीटर कम हो रहा है, डायमीटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, ठीक है। तो देखिए लेंथ जो है, लेंथ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेंथ चेंज क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ना, तो फोर्स के डायरेक्शन में जो चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो लेंथ के नाम चेंज आएगा, पहले जो भी फोर्स आएगा वो क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा। और एक चेंज क्या होगा, एक तो लेंथ यू बढ़ रही है जो कि फोर डायरेक्शन में, एक चेंज यू हो रहा है ना, यू, ठीक है, एक चेंज है फोर्स के परपेंडिकुलर हो रहा है, फोर्स इधर है और चेंज इधर है ना, तो देखिए फोर्स और चेंज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, क्योंकि डायमीटर यू कम हो रहा है, इधर हो रहा है, फोर्स आपका इधर है, तो जो चेंज फोर्स के परपेंडिकुलर है वो क्या कहलाएगा, माने एक ही डायरेक्शन जो चेंज है वो क्या कहलाएगा, लेटरल स्ट्रेन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लेटरल स्ट्रेन, हां। तो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, माने एक डायरेक्शन जो चेंज है वो क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ, चेंज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या कहलाएगा, लेटरल स्ट्रेन कहलाएगा, हैं। तो यहाँ पर तो टू टाइप स्ट्रेन है, एक इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स स्ट्रेन है, ठीक है, जिसको कि हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कह रहे हैं, एक फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज है, इसे क्या कह रहे हैं, लेटरल स्ट्रेन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लेटरल स्ट्रेन ना। तो इन दोनों स्ट्रेन का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, पॉइसन्स रेशियो कहलाता है, क्या कहलाता है, पॉइसन्स रेशियो। तो द रेशियो ऑफ longitudinal strain to the lateral strain is called the ratio of हाँ देखिए, तो there are two types of strain, lateral strain and longitudinal strain, है ना। तो the ratio of lateral strain to the longitudinal strain, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो क्या कहलाएगा, पॉइसन्स रेशियो कहलाएगा, हाँ, ठीक है। तो चलिए इसे ले लीजिए, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द longitudinal strain, to the longitudinal strain is called, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio, Poisson's ratio, ठीक है। तो पॉइसन्स रेशियो ठीक है, इसको टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन,
लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में आपको क्या होगा, पॉइसन रेशियो होगा, ठीक है। तो देखिए लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू किसके बराबर होगी, lateral strain which is perpendicular to the force, direction of force applied, ठीक है। तो strain perpendicular to the direction of force, perpendicular to the direction of force applied is change in diameter, ना। तो lateral strain की वैल्यू क्या आ जाएगी, change in diameter है ना, अपन change in diameter अपन initial diameter, not length, अपन initial diameter या फिर lateral strain हो गया। तो change in diameter कितना हो जाएगा, change in diameter आपका डेल्टा डी ना, initial diameter क्या कैपिटल ना। अब चलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाए, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसके बराबर होगा, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ क्या है, स्मॉल लेंथ कितना चेंज हो रहा है, बताइए स्मॉल है ना, देखिए इनिशियल लेंथ आपने कैपिटल लेंथ माना है और लेंथ कितना चेंज हो रहा है, स्मॉल लेंथ हो रहा है, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ क्या हो गया, स्मॉल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ आपका एल है, तो स्मॉल एल अपॉन कैपिटल ना, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और डायमीटर में कितना चेंज हो रहा है, देखिए इनिशियल डायमीटर डी था और अब रिड्यूस होकर क्या हो गया, डी माइनस डेल्टा डी, तो डायमीटर कितना हमारा चेंज हो, डेल्टा डी, डायमीटर कितना कम हो रहा है, डेल्टा डी ना, ठीक है। तो इसलिए लेटरल स्ट्रेन डेल्टा डी बाई डी हो गया। अब ये वैल्यू लाके इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो इसको हम सिग्मा से दिखा देते हैं, तो पॉइसन रेशियो सिग्मा इसको कितना हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन डेल्टा डी बाई डी अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एल बाई कैपिटल एल, तो हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन एल, चेंज इन डायमीटर अपॉन चेंज इन लेंथ इक्वल टू इनटू इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल डायमीटर, ये आपका लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसको हम रेडियस के टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा डी इक्वल कितना होगा, 2 टाइम्स चेंज इन रेडियस, ठीक है, डी कितना होगा 2 टाइम्स रेडियस, इस टाइप से सिग्मा इक्वल कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 डेल्टा आर अपॉन एल इंटू एल अपॉन 2 आर, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपॉन एल इंटू एल बाई आर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका पॉइसन रेशियो, कितना क्या हो गया, पॉइसन रेशियो। तो व्हाट इज पॉइसन रेशियो, द रेशियो ऑफ चेंज इन द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या कहलाता है, पॉइसन रेशियो कहलाता है। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द रॉड, ठीक है। तो चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, अच्छा एक चीज और, तो जैसे वैल्यू ऑफ लेटरल स्ट्रेन, वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द मेटल के लिए वैल्यू किसके बीच लाई करती है, मोस्ट ऑफ द मेटल के लिए इसकी वैल्यू 0.25 से लेकर के 0.35 के बीच लाई करती है। जितने भी मेटल्स हैं उनका पॉइसन रेशियो क्या होता है, 0.25 से लेकर के 0.35 के बीच लाई करती है। तो देखिए लेटरल स्ट्रेन इज ऑलवेज लेस देन 0.5, लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू है 0.5 से कम होता है, कोई भी मेटल होगा उसके पॉइसन रेशियो निकालेगा, किसी भी मेटल का पॉइसन रेशियो निकालेगा तो आप देखिएगा कि इसकी वैल्यू जो है 0.5 से कम होती है। ज़्यादातर मेटल्स का क्या होता है, ये वैल्यू 0.25 और 0.35 के बीच रहता है, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो।